नमस्कार दोस्तों, स्वागत है संकल्प के YouTube चैनल पर आप सभी का। सुबह की मॉर्निंग क्लास में आज का जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भारत के पठार से संबंधित है। सुबह 6:15 बजे लाइव क्लास होती है। जितने विद्यार्थी लाइव है वीडियो को लाइव ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आइए जी। देखिए प्रश्न देखिए। अच्छा, उससे पहले पठारों से जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां और भी यहाँ इस प्रश्न से भी बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा, लेकिन यदि डिटेल में चाहिए तो मैं मेरे द्वारा करवाया गया संपूर्ण भारत का रिकॉर्डेड कोर्स जो है मात्र 699 रुपए में मिल रहा है। सभी भर्तियों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, है ना। तो आज इस संकल्प ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स को परचेज कीजिए भाई। देखिए यहाँ से प्रश्न के बारे में प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस पठार को भारत का रूर पठार कहा जाता है। ये प्रश्न हमारे से पूछा गया है। तो जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं वीडियो में, वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आइए और प्रश्न का आंसर जरूर दीजिए भाई। मैं कमेंट पढ़ पा रहा हूं आप लोगों के। जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो को और आंसर भी देने का प्रयास करिए भाई। भारत का रूर पठार कहा जाता है किस पठार को? मालवा को, दंडकारण्य को, छोटा नागपुर को, शिलोंग के पठार को। तो पहले खास तौर पर अन्य बातों में देख लीजिए, अपने को इन पठारों का राज्य विस्तार भी पता होना चाहिए भाई। ये पठार भारत में कहां है ये भी पता रहना चाहिए भाई। तो मालवा का पठार मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश, इसके अलावा इसका कुछ भाग जो है राजस्थान में भी देखने को मिलता है। और राजस्थान में भी कौन से हिस्से में? दक्षिणी पूर्वी हिस्से में देखने को मिलता है। दक्षिणी पूर्वी भाग में राजस्थान में इसका विस्तार पाया जाता है। दंडकारण्य का पठार दो राज्यों में देखने को मिलेगा आपको। एक तो भारत के छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है और दूसरा इसका विस्तार उड़ीसा में भी है, उड़ीसा स्टेट के अंदर। तो दो राज्य यहां पर है। छोटा नागपुर भारत के अलग अलग राज्यों में है। प्रमुख रूप से तो ये झारखंड में पड़ता है, झारखंड में। इसके अलावा इसका भाग जो है, इसका कुछ भाग उड़ीसा के अंदर भी है। ब्रैकेट में लिख रहा हूं जो जो अन्य है। एक तो इसका उड़ीसा में भाग पड़ेगा, कुछ भाग। इसके अलावा इसका कुछ भाग छत्तीसगढ़ में भी है और इसके अलावा इसका कुछ भाग पश्चिमी बंगाल में भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि छोटा नागपुर प्रमुख रूप से तो झारखंड में है, लेकिन इसके अतिरिक्त कहां है? उड़ीसा में भी भाग है, छत्तीसगढ़ में भी है और पश्चिम बंगाल में है। शिलोंग का पठार नाम से प्रतीत हो रहा है ये भारत के मेघालय में है, मेघालय स्टेट में देखने को मिलता है। ये तो इनके एक एक स्टेट बारे में हमने लोगों ने चर्चा की है, क्यों फेमस माने जाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा गौर करना। मालवा का पठार यदि आपसे एक प्रश्न में पूछा जाए तो मालवा का पठार भारत में बीहड़ भूमि के लिए फेमस है। भारत में बीहड़ भूमि या इसी को हम उत्खात भूमि भी कहते हैं, उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है, भूमि के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा पठारी भाग? तो मालवा का पठार जो मध्य प्रदेश राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में है। और बीहड़ भूमि का निर्माण करने वाली नदी पूछ ले आपसे, निर्माण करने वाली नदी बताइए। करने वाली तो नदी जो है वो है भाई चंबल। चंबल नदी बीहड़ भूमि के लिए जानी जाती है पूरे भारत के अंदर, मालवा के पठार में, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंतर्गत। तो मालवा खत्म। दंडकारण्य का पठार देखिए। दंडकारण्य का पठार ध्यान रखेंगे ये दो स्टेट में बताया गया है। छत्तीसगढ़ में इस पठार को बस्तर का पठार बोलते हैं, बस्तर का पठार। और इसका भाग जो उड़ीसा के अंदर है, उड़ीसा के अंदर, तो उड़ीसा में से काला हांडी के नाम से जानते हैं भाई, काला हांडी पठार। तो दो पठार यहां निकल गया ना, बस्तर का पठार और काला हांडी का पठार। और खास इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा कि ये बात मैं कल भी आप लोगों के साथ चर्चा कर चुका हूं। बस्तर का पठार भारत में क्यों फेमस है? तो लोहे के खनन के लिए फेमस है, लोहे के खनन के लिए। और लोहे का खनन, इसका मतलब बस्तर छत्तीसगढ़ में खनन हो रहा है तो यहां खान देखने को मिलेगी बेलाडीला की खान, जो कल मैं आप लोगों को प्रश्न में जिक्र करके आया हूं। इसके अलावा लोहे की खान है डल्ली राजहरा की खान, डल्ली राजहरा की खान, ये बता चुका हूं, जो लोहे के खनन के लिए बस्तर के पठार पर है।
और बस्तर के पठार पर बहने वाली एक नदी भी बताई थी मैंने, याद हो तो आपको थोड़ा याद कीजिए। बस्तर के पठार पर बहने वाली एकमात्र नदी, एकमात्र नदी, तो नदी ध्यान रखनी है, इंद्रावती नदी है, इंद्रावती नदी। और इंद्रावती नदी जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है ये इंद्रावती नदी, जो बस्तर के पठार पर बह रही है। क्लियर। ये काला हांडी का पठार भारत में फेमस है बॉक्साइट के खनन के लिए, बॉक्साइट का खनन किया जाता है यहां से। तो बॉक्साइट का खनन हो रहा है, तो बॉक्साइट का खनन उड़ीसा में हो रहा है, और उड़ीसा के अंदर ध्यान रखेंगे एक तो काला हांडी का क्षेत्र है जो बॉक्साइट के खनन के लिए फेमस है, कोरापुट क्षेत्र है, कोरापुट क्षेत्र, इसके अलावा क्योंझर है, क्योंझर, ये किसके लिए खनन के लिए फेमस मानेंगे उड़ीसा में, ये अपने को देखने को मिलेंगे बॉक्साइट के लिए। और ये आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, बॉक्साइट जो है वो ये कह सकते हैं एल्यूमिनियम का एस्क जो है वो बॉक्साइट है भाई, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, कई बार परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एल्यूमिनियम का एस्क कौन सा है, तो आंसर देंगे बॉक्साइट। और इसका खनन कहां हो रहा है, कालाहांडी के पठार पर हो रहा है। और कालाहांडी के पठार पर बहने वाली नदियां कौन सी है, एक तो सबरी, ध्यान रखेंगे यहां कालाहांडी के पठार की प्रमुख नदी, प्रमुख नदी, एक नदी तो यहां की सबरी है, सबरी, और दूसरी यहां की नदी है सिलेरू, सिलेरू, सबरी और सिलेरू, ये दो नदियां कालाहांडी की है, जबकि इंद्रावती जो है वो बस्तर के पठार की है, और चंबल नदी मालवा के पठार की प्रमुख फेमस नदी है, ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा आ जाइए अपने छोटे नागपुर के पठार में, छोटा नागपुर का पठार, इसमें उत्तर से दक्षिण के क्रम में 3 पठार हैं भाई, उत्तर से दक्षिण के क्रम में, दक्षिण के क्रम में 3 पठार हैं इसमें, और तीनों के तीनों खास इंपोर्टेंट है कि कहां है, झारखंड के अंदर पड़ते हैं, ध्यान रखना। एक का नाम है हजारीबाग, सॉरी उत्तर वाला जो है वो है कोडरमा, कोडरमा के नाम से जानते हैं, कोडरमा, और इससे नीचे वाले को हजारीबाग के नाम से जानते हैं, हजारीबाग, और इससे भी नीचे वाला जो है वो है रांची, रांची। तो हजारीबाग और रांची के पठार को अलग करने वाली नदी पूछ ले आपसे, अलग करने वाली नदी बताइए, तो भाई आंसर देना है दामोदर नदी, दामोदर नदी छोटे नागपुर के हजारीबाग और रांची को अलग करती है, दामोदर नदी छोटे नागपुर के पठारी बाग में। और छोटा नागपुर का पठार जो है ये भारत में खनिजों से संपन्न है भाई, खनिजों से संपन्न है। तो आंसर तो आपका आ चुका होगा, भारत का रूर पठार, रूर जो है ये खास ध्यान रखना, रूर जर्मनी देश का एक राज्य है, जर्मनी देश का एक राज्य है जो पूरे विश्व में, जो विश्व में खनिजों से संपन्न है, खनिजों, जो विश्व में खनिजों से संपन्न है, ये अलग से ध्यान रखना है। देखिए विश्व में जर्मनी का एक, यूरोप महाद्वीप में एक देश पड़ता है जर्मनी, और जो वो पूरे वहां का एक राज्य रूर जो पूरे विश्व में खनिजों से संपन्न है, तो भारत में खनिजों से संपन्न है छोटा नागपुर, तो भारत का रूर कहा जाता है छोटे नागपुर को। तो आंसर तो हमारा इस प्रश्न का आ चुका है, कौन सा, छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर पठार कहलाता है भाई। शिलोंग के पठार में आइए, जो शिलोंग का पठार है ये मेघालय के अंदर है, इंपॉर्टेंट है, ये भारत में सर्वाधिक वर्षा आर्द्र पठार बोल सकते हैं, भारत का सर्वाधिक आर्द्र पठार, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला पठार लिख रहा हूं मैं, वर्षा वाला पठार यदि पूछ ले तो आंसर देंगे हम शिलोंग का पठार। इसमें 3 पहाड़ियां फेमस है भाई, 3 पहाड़ियां कई बार परीक्षाओं में पूछा गया और इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है। 3 पहाड़ियां कौन कौन सी यहां देखने को मिलेगी छोटे नागपुर, इसमें शिलोंग के पठार में, एक तो पहाड़ी यहां की गारो पहाड़ी है, गारो, इसके अलावा यहां की दूसरी पहाड़ी खांसी है, और तीसरी पहाड़ी यहां की जयंतिया है। और इन 3 पहाड़ियां जो है इनका नामकरण है जनजाति के आधार पर हुआ है, जनजातियों के आधार पर। पूछ सकता है आपने आपसे शिलोंग के पठार पर जो 3 पहाड़ियां उनका नामकरण किस आधार पर हुआ है, तो जनजातियों के आधार पर गारो,
जनजाति, खासी जनजाति, जयंतिया जनजाति। और ये पहाड़ियां भारत में क्यों फेमस मानी जाती है? जैसे देखो, गारो पहाड़ी यानी लोहे के खनन के लिए फेमस है भारत में, और खासी की पहाड़ियां कोयले के खनन के लिए फेमस है, और इसके अलावा जयंतिया की पहाड़ियां यूरेनियम के लिए, यूरेनियम के खनन के लिए फेमस मानी गई है। तो गारो, खासी, जयंतिया पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में शामिल है। तो देखिए, एक ही प्रश्न में, और इसके अलावा ध्यान दोगे आप, खासी की पहाड़ियों में मोसिनराम स्थान भी है, मोसिनराम स्थान। ये स्थान, यहां से भी प्रश्न निकल जाता है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान यदि पूछा जाए तो मोसिनराम है। और ये किन पहाड़ियों में है? खासी की पहाड़ियों में है, कौन से पठार में है? शिलोंग में है, और कौन से स्टेट में है? तो मेघालय के अंदर है। तो देखिए, इन 4 पठारों की अन्य और भी डिटेल आपको चाहिए कि इनको बहुत अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ, कैसे ये पठार बने हैं। तो भाई, मेरे द्वारा यहाँ पर संपूर्ण रिकॉर्डेड कोर्स करवाया गया है, तो आज ही इसको परचेज कर सकते हैं। संकल्प ऐप में जाकर डाउनलोड कीजिए ऐप को, और भारत का भूगोल कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स सभी भर्तियों के लिए रहेगा। 699 इसका प्राइस रखा है मैंने। तो ये आज की कुछ महत्वपूर्ण खास जानकारियां। इसके अलावा देखिए, अपने ऑफलाइन के बैच शुरू हो चुके हैं, और ऑफलाइन के विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर है। देखिए, ऑफलाइन के विद्यार्थियों के लिए ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेने के उपरांत ऑफलाइन बैच के विद्यार्थी को ऑनलाइन कोर्स और 100 टॉपिक वाइज टेस्ट ऑनलाइन निःशुल्क जो है वो आपको यहां से दिया जाएगा। भाई, कौन कौन से बैच हमने अभी प्रारंभ कर रखे हैं ऑफलाइन के? स्कूल व्याख्याता फर्स्ट पेपर और सब्जेक्ट, सेकंड ग्रेड का जो है फर्स्ट पेपर और सब्जेक्ट, पटवार, एलडीसी, सीईटी, रीट, पात्रता और मुख्य परीक्षा, आरएसएसआई के फाउंडेशन बैच प्रारंभ है। और अधिक जानकारी चाहिए तो 98 750 75 725 पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ऑफलाइन से जुड़ना, ऑनलाइन से जुड़ना चाहते हैं तो ये सारे हमारे ऑनलाइन जो कोर्स है इनको भी आप परचेज कर सकते हैं, जिनमें इच्छुक हैं हम लोग। इसके अलावा हमारी मार्केट में कुछ किताबें भी पब्लिक हो रखी है, जिसमें अध्यापक सेकंड ग्रेड की है, एसएससी जीडी, भारत राजस्थान का भूगोल, कला संस्कृति, इतिहास, जिला दर्शन, पशु परिचर, फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता, सूचना सहायक, सिस्टम असिस्टेंट की किताब है ना, ये सारी मार्केट में अभी उपलब्ध है। इनको भी परचेज कर सकते हो आप लोग। तो आज की क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपना जरूर सुझाव लिखना। नेक्स्ट मिलते हैं एक बेहतर क्लास में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।